तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को, यानी कि एक शंकु है इस प्रकार से। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यदि टुकड़ों टुकड़ों में उसको समझेंगे तो क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, बहुत सरल लगेगा। कैसे, देखिए, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई दे रखी है। एक शंकु है इस प्रकार से, इसकी सीधी ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जिसका शीर्ष कोण, ऊपर वाला हिस्सा, अब यूं मत जाना कि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये ऊंचाई तो अपन ने बाद में डाली। शंकु का केवल एक ही कोण होता है, ऊपर वाला कोण। ये कोण कितना दे रखा है यहाँ पर, 60 डिग्री का। शीर्ष कोण यानी ऊपर वाला कोण कितना दे रखा, शंकु का शीर्ष कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। तो उसको उसकी ऊंचाई के बीच से, अब ये इसकी ऊंचाई है कितनी, 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई के बीच से काटा गया, इसकी ऊंचाई के बीचों बीच से, मतलब 10 सेंटीमीटर नीचे 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर नीचे 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इसको क्या करना है, बराबर काटना है। शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से दो भागों में काटा जाए, जबकि जबकि तल, यहां पर क्या है, तल, इसकी ऊंचाई के बीचों बीच से इस तरीके से काटा गया, जो ये ऊपर वाले हिस्से का तल कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। ऊपर वाले हिस्से का तल कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। जो इसका तल, ये तल रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा, नीचे वाला जो आधार है उसके जैसा ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो वृत्ताकार है तो ऊपर वाला हिस्सा भी कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। मतलब जैसे इसको यहाँ से काटा गया तो नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वृत्ताकार, और ये नीचे वाला कैसा बच जाएगा, इस तरीके से। यानी कि वही क्या हो गया, वही शंकु के आकार का ये शेष भाग बच गया। शंकु के आकार का क्या बच गया, ये शेष भाग बच गया। अब यहां देखिए, इसको जब बीच में से काटा गया तो ये वाली इसकी ऊंचाई क्या है, ये भी ऊंचाई क्या, दो भागों में बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इसको बीच में से अपन काटेंगे ऊंचाई के भाग से, तो इधर वाला कोण क्या हो जाएगा अपना, 30 डिग्री का हो जाएगा, और इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा अपना, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे देखिए, शंकु आधार के समांतर है, इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्न को, फिर ये जो इस प्रकार से जो शंकु का छिन्नक प्राप्त हुआ, इस शंकु के छिन्न को किस में बदला गया, एक तार के रूप में बदला गया है। किसके रूप में बदला गया, तार के रूप में बदला गया। जो तार के रूप में बदला गया है तो उस तार की अपन को क्या करनी है, लंबाई निकालनी। यदि अपन तार की लंबाई निकालेंगे तो तार कैसा होता है, इस तरीके से गोल हो जाता है और लंबा हो जाता है। कितना भी लंबा ले जाओ उसको, लेकिन ऊपर से क्या होता है, गोल होता है। पूरा क्या होता है, राउंड राउंड में ये होता है, इस तरीके से पूरा क्या होता है, गोल होता है। मतलब किसके आकार का होता है, ये बेलन के आकार का। किसके आकार का होता है, बेलन क्या होता है। तो बेलन के आकार की उसकी लंबाई निकालेंगे तो किस में से निकालेंगे अपन, उसके आयतन में से निकालेंगे। तो बेलन का आयतन कितना हो जाता है, बेलन का आयतन कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर और एच। बेलन का आयतन कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर अपन को त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी और ऊंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, त्रिज्या तो यहाँ दे रखी है कितनी, व्यास दे रखा है कितना, 1/16। 1/16 व्यास है, व्यास का आधा कर लेंगे अपन त्रिज्या। लेकिन यहाँ अपन को क्या करनी पड़ेगी, ऊंचाई इसकी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, इसकी ऊंचाई निकालेंगे अपन तो कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए क्या है, पूरा बेलन का आयतन है। ये बेलन का आयतन मतलब ये जो तार है, तार किससे मिलकर बना हुआ है, ये जो शेष भाग बचा, जो शंकु था, उस शंकु का ऊपर वाला हिस्सा अपन ने काट दिया, नीचे वाला जो हिस्सा बचा वो हिस्सा क्या है, छिन्नक है। और ये छिन्नक का आयतन किसके बराबर है, छिन्नक का आयतन बराबर किसके बराबर है, बेलनाकार तार के आयतन के बराबर। बेलनाकार जो तार है उस तार के आयतन के बराबर क्या है, शंकु का छिन्नक का आयतन है। अब इसका अपन आयतन निकालेंगे, उसका आयतन में इसका बेलन का आयतन जोड़ बराबर कर लेंगे, और इसके आयतन में से अपन क्या कर देंगे, फिर बेलन के आयतन में से तार की लंबाई मतलब ऊंचाई निकालेंगे। अब देखिए, इसका अपन को आयतन निकालना पड़ेगा, किसका, छिन्नक का। तो छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे अपन, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, छिन्नक का आयतन। ये क्या है अपना, छिन्नक का आयतन बच गया इस तरीके से। ये यहाँ पर क्या है, इसकी ऊंचाई। अब इस छिन्न की ऊंचाई कितनी होगी अपने पास, h बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितनी थी, पहले पूरा कितना था, ये शंकु था। शंकु का
पूरी ऊंचाई कितनी थी 20, जैसे इसको आधा काटा गया तो ऊंचाई कितनी बच गई अब इसकी 10। अब शंकु चिन्ह का आयतन कितना होता है, चिन्हक का आयतन, चिन्ह का आयतन कितना होता है 1/3 पाई गुणा h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 और r2, इस तरीके से होता है। अब इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है अपन को, त्रिज्याओं की जरूरत पड़ रही है। दो त्रिज्या, एक तो ऊपर वाली त्रिज्या, एक नीचे वाली त्रिज्या, एक तो छोटी त्रिज्या, एक कौन सी, बड़ी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या। अब देखिए इनकी त्रिज्या अपन कहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ त्रिज्या क्या है इसकी, इधर है, यहाँ त्रिज्या क्या है इसकी, इधर है। कैसे निकालेंगे, देखिए वापस चलेंगे अपन किस पे, शंकु पे। ये किस तरीके से था, ऐसे शंकु था पहले। इस शंकु की टोटल लंबाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई कितनी थी इसकी 20 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको काटा गया तो कैसे कटेगा, ये वृत्ताकार भाग में कटेगा। किस में कटेगा, वृत्ताकार भाग में। इधर राउंड है तो पीछे की तरफ से क्या है, ये राउंड है। यहाँ से यहाँ तक अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक अपन को क्या चाहिए, इसमें त्रिज्या चाहिए। देखिए तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको दो भागों में बांट देंगे। कैसे, इस प्रकार से। यहाँ से पूरी लंबाई ली पहले अपन ने, यहाँ से इधर की। पहले अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे। ये अपन ने ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, यहाँ से ये त्रिज्या इधर डाल दी, और ये अपन ने क्या डाल दिया, कर्ण। ये कर्ण यहाँ पर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई थी कितनी 10 आ गई, और यहाँ से यहाँ तक इधर क्या आ गई त्रिज्या। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज जैसा बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज जैसा। अब देखिए ये लंबाई सीधी डली हुई है, यहाँ पर सीधा इधर कोण है, तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और 90 डिग्री का कोण मतलब क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कितना कोण था, 60 डिग्री का। कितना कोण था, 60 डिग्री का। तो अब ये दो भागों में बांट दिया अपन ने, तो कितना डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री का। इधर वाला कोण कितना हो गया, ऊपर का 30 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए 30 डिग्री का कोण हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी है, 10। अपन को क्या चाहिए, ये क्या है, इसका आधार है। ये आधार ही इसकी क्या है, त्रिज्या। ये आधार अपन समकोण त्रिभुज से आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो कोण है, इस कोण को अपन को मान देना पड़ेगा कि साइन का कोण है, कोस का कोण है, या टेन का कोण है। कैसे, देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, कहीं पे आप मिल जाएगा कि यदि जहाँ पर समकोण त्रिभुज दे रखा हो, उसकी एक भुजा दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, उसमें कोई एक भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ ये इस तरीके से अपन ने एक वृत्त मानना है। नीचे वाली भुजा को क्या मानना है, साइन मानना है। खड़ी वाली भुजा को क्या मानना है, कोस मानना है। जो आड़ी वाली टेढ़ी वाली भुजा है उसको टेन मानना है। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो मैंने एक तरीका बताया, नीचे वाली भुजा क्या है, लेटी हुई है। लेटे हुए को क्या बोलते हैं, सोया हुआ है। लेटे हुए को क्या बोलते हैं, मतलब सोया हुआ है। सो में क्या आगे स आ रहा है, स से क्या बना है, एस। एस से क्या मान लिया अपन ने, साइन मान लिया। ठीक है, ऊपर कौन सी भुजा है, खड़ी वाली। खड़ी वाली भुजा को क्या बोलते हैं, ये से खड़ी वाली भुजा। खड़ी का क्या मान लो, क मान लो। क से क्या कर दिया अपन ने, कोस बना दिया। नीचे वाली सोई हुई भुजा उसको क्या कर दिया, साइन बना दिया। ऊपर वाली भुजा क्या कर दिया, कोस बना। ये वाली भुजा क्या है, टेन, मतलब टेढ़ी आड़ी भुजा है। आड़ी को क्या बोलते हैं, टेढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेढ़ी। इस टेढ़ी से क्या बना दिया, ट से टेन बना दिया। क्या हो गया, टेन बना दिया। मतलब जो आड़ा वाला आधार है उसको साइन मानना है, ऊपर वाला जो खड़ी भुजा लंब है उसको कोस मानना है, आड़ी वाली जो टेढ़ी वाली भुजा है उसको क्या करना है, टेन मानना है। अब देखिए यहाँ अपन को क्या करना है, ये वाली भुजा अपन को निकालनी है। कौन सी, आधार निकालनी। तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया इस भुजा पे। ऊपर वाली भुजा दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है। अब देखिए यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 2 डाल दिया। अब इसको भी मान को अपन ने हटा दिया, 10 डाल दिया। यहाँ पे अपन ने मान हटा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रखा। इस वाली भुजा में क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको टेन का टेन ही लिख दो। क्या कर दो, टेन का टेन। इसी प्रकार से यदि और भी भुजाएं अपन को निकालनी हो, वहाँ भी यदि मान लो टेन का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। आधार दिया हो तो आधार का मान डाल देते। और इधर वाली भुजा कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, इसको क्या मानते हैं अपन, खड़ी वाली भुजा को कोस मानते, कोस लिख देते। अब यहाँ देखिए इधर वाली भुजा में कुछ भी नहीं है तो टेन का अपन ने टेन ही डाल दिया, टेन का टेन डाल। मतलब इसका ये है कि जो कोण है ऊपर 30 डिग्री, वो कोण किसका मानना है, टेन का मानना है। किसका मानना है, टेन का, यानी कि टेन थीटा।
कितना हो जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री आ गया। टेन थीटा कितना है 30 डिग्री। और ये क्या हो गया टेन 30 डिग्री हो गया। ये कोण किसका हो गया टेन 30 डिग्री का। अब टेन 30 डिग्री का अपन को क्या कर देना है मान डालें। टेन 30 डिग्री क्या हो जाता है आधार बटा लंब। कितना आधार बटा लंब क्या हो गया टेन 30 बराबर आधार बटा 10। अब देखिए टेन 30 का पहले अपन मान डालेंगे कितना हो जाता है 1/√3। टेन 30 का मान कितना हो जाता है 1/√3। आधार कितना दे रखा है यहाँ पर आधार क्या है ये त्रिज्या है। आधार का मान ज्ञात करना है मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार का त्रिज्या मान डाल दिया। अब लंब कितना यहाँ पर 10 है ये अपन ने 10 डाल दिया। अब देखिए r को पहले √3 से गुणा कर दो कितना हो गया r√3। कितना हो गया r√3। 10 को 1 से गुणा कर दे कितना हो गया 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस त्रिज्या निकालो। त्रिज्या निकालेंगे √3 कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा। किसके नीचे जाएगा 10 के नीचे जाएगा। तो r बराबर कितना हो गया ये 10√3। ये r1 कौन सी निकाली अपन ने छोटी वाली त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास r1 बराबर कितनी आ गई 10√3। ये हो गया आपका मान। ये मान किसका हो गया छोटी त्रिज्या का। इस मान को एक बार दोबारा फिर सीखना, वीडियो को फिर प्ले करना, फिर आपको बार बार समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन ने निकाला। अब मैं इसको मिटाता हूँ। आगे अपन को क्या करनी है अभी R2 निकालनी है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे R2 निकालेंगे। अब देखिए अब क्या निकालनी है अपन को R2 निकालनी। R2 कैसे निकालें जैसे ऊपर निकाली वैसे अपन नीचे निकालें। अब देखिए इसमें क्या करना है R2 निकालने के यदि अपन यहाँ से यहाँ तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ले लिया। जब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा लिया अपन ने तो क्या बना ऊपर समकोण बनना था ऊपर वाला हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे अपन को यहाँ की त्रिज्या निकाले तो यहाँ का हिस्सा लेंगे। देखिए माना कि मैंने यहाँ का हिस्सा ले लिया यहाँ से हिस्सा लिया नीचे तक गया इधर आड़ी त्रिज्या की ये त्रिज्या कर दी। अब ये वाली भुजा आप कहाँ डालोगे फिर उधर तो जा ही नहीं रही है तो यहाँ जा रही है इधर जा रही है ये जबकि यहाँ जानी चाहिए यहाँ जाएगी जब भी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ जा रही है समकोण त्रिभुज बने जबकि यहाँ नहीं जा रही कहाँ जा रही है इधर जा रही है यहाँ से गैप लेके जा रही है ऊपर। अब देखिए यहाँ से अपन गैप लेके जा रही है तो फिर ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो फिर अपन त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये अपन को त्रिज्या अपन को माननी है। ये भुजा चाहे कहीं पर भी जाए यदि इस भुजा को अपन ऊपर यहाँ की बजाय यहाँ बढ़ा देंगे तब भी त्रिज्या वही रहेगी तब भी त्रिज्या का मान नहीं घटेगा। तो फिर ये अपन को क्या करना है वृत्त यहाँ तक मानना है। कहाँ तक R2 निकालने के लिए वृत्त कहाँ तक जाएगी बीच वाली आधार लंब कहाँ तक जाएगा ऊपर तक जाएगा। ऊपर तक जाएगा तो क्या कहलाएगी ये पहले 10 थी पहले अपन ने यहाँ तक ली थी तो कितनी 10 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ तक लेगी इसको निकालने अपन को यहाँ तक लेना पड़ेगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 20 हो गई। कितनी हो गई ऊंचाई 20 होगी। अब कितना हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। अब क्या होगी ये आधार लंब और कर्ण हो गया। अब इसमें जो कोण इधर था कोण तो वही है कोण देख कोण में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि ये भुजा यहाँ तक थी यहाँ तक ले ली वही कोण है कितना वही 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री तक 60 में डिवाइड कर दिया आधा था तो कितना हो गया 30 डिग्री का कोण हो गया। कितना हो गया 30 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए नीचे वाली भुजा वही कितनी है साइन है कितनी त्रिज्या है वही r है ऊपर कितना हो गया 20 हो गया। अब वही यहाँ r डाल दिया यहाँ 20 डाल दिया दोनों भुजाएं क्या है व्यस्त हो गई। ये वाली भुजा क्या है खाली भुजा मतलब इसको क्या मानना है 10। वही कोण कितना हो जाएगा 10-30 डिग्री का हो जाएगा मतलब 10-30 का 10-30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 कितना हो जाएगा 1/√3। और 10 का मान कितना होता है वो वाली सारणी किससे लाल बट्टा कक्का वाली सारणी से निकलता। आगे आपको पता चल जाएगा कैसे इस सारणी को बनाते हैं। तो 10-30 का मान 10 का मान कितना होता है वही आधार बटा लंब। ये आधार बटा लंब हो जाएगा 1/√3 बराबर आधार कितना है यहाँ पर त्रिज्या। आधार का मान क्या है त्रिज्या लंब कितना है 20 मतलब कितना आया था अपने 10√3 तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास वही 20√3 20/√3। R2 कितना आ जाएगा अपने पास 20/√3। ये R2 कितना आ गया अपने पास 20/√3। इस प्रकार से मान डाल दिया अपन ने R1 R2 निकाल दी। अब R1 R2 का मान डाल के अपन क्या कर देंगे चिन्ह का आयतन निकालेंगे। चिन्ह का आयतन अब इनके मान डाल देंगे बराबर 1/3 पाई का मान कितना लेना है कहीं पर भी नहीं दे रखा कि 3.14 लेना है तो फिर अपन को 22/7 ही लेना है। यदि क्वेश्चन में पाई का मान ना दिया हो तो पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेना है।
यहाँ पर क्या ले दिया, पाई बराबर 22/7, 1/3 पाई बराबर 22/7। ऊंचाई दी हुई है इसमें कितनी, छिन्नक। अब देखिए 20 काम में नहीं लेना है, छिन्नक काम में लेना है, तो ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, ये वाला हिस्सा हटा दिया। ये ऊपर वाला हिस्सा तो अपन ने इसलिए जोड़ा था त्रिज्या निकालने के लिए। अब ये छिन्नक कहाँ पर है, यहाँ तक, तो ऊंचाई कितनी रहेगी, 10 तो ऊपर चली गई, नीचे 10 ही बच गई, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी, 10 आ जाएगी। अब R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है अपने पास, 10/√3 का स्क्वायर। क्वेश्चन को टुकड़ों टुकड़ों में समझना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सरल है। यदि अपन को पूरा क्वेश्चन को एक साथ देखें तो अपन को हार्ड लगेगा, टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे तो अपन को क्वेश्चन क्या लगेगा, सरल लगेगा। R1 कितनी है, 10/√3, मतलब 10/√3 के क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ये 10/√3 के क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना। फिर R1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस प्लस हो गया, ये प्लस डाल दिया। R2 का स्क्वायर, R2 कितनी है, 20/√3, R2 कितनी है, 20/√3, मतलब 20/√3 का स्क्वायर आ गया। फिर प्लस, दोनों को क्या करना है, अब गुणा करना है, 20/√3, दोनों को गुणा करना है, मतलब 10/√3 गुणा 20/√3, यही मान है। अब इनको अपने अलग अलग सरल कर देंगे। देखिए इधर बराबर 1/3 गुणा 22/7, तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इनको अपन खोलेंगे, 22 को चाहो तो 10 से गुणा कर दो, इन दोनों को ऊपर लिख दो, कितना 2200, कितना हो गया 22 हो गया, ताकि संख्या और छोटी हो जाएगी। 7 को 3 से गुणा करते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये यहाँ तो हो जाएगा 2200 बटे नीचे कितना हो गया, 21 हो गया, मतलब अपन को क्या हो जाएगा, जगह मिल जाएगी। इनको तो अपन ने सरल कर दिया। अब इन संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, खोलेंगे। अभी ये संख्या कोष्टक के अंदर ही। अब देखिए 10/√3 स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 10/√3 को उसी संख्या से क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। 10/√3 के स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 10/√3 को 2 बार लिखना है। 10/√3 क्या कर दिया अपन ने, 2 बार रख दिया। 2 बार लिखने के बाद दोनों को ऊपर गुणा कर दें, कितना, 10 को 10 से गुणा कर दें, कितना हो गया 100, 100 हो गया। √3 को √3 से गुणा कर दें, कितना हो गया, √9 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ √3 को √3 से ही गुणा करेंगे तो रूट के साथ में टोटल संख्या आएगी। 3 को 3 से गुणा कर दिया रूट, और रूट को रूट से गुणा कर दिया रूट, मतलब √3 को √3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया √2। अब देखिए यहाँ √√3 का तो अपन मान नहीं निकाल सकते, जबकि √9 का अपन मान निकाल सकते। कितना, यानी कि √9 का मान कितना हो जाए, 3 × 3। 3 को 3 से ही गुणा करने पर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इस √9 का मान कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। मतलब ये किस में चेंज होगी, 100/3 में चेंज होगी। किस में चेंज हो गई ये, 100/3 में चेंज होगी। 10/√3 तो अपन ने किस में चेंज कर दिया, 100/3 में चेंज कर दिया। फिर अपने पास निशान क्या है, प्लस का। अब क्या है, 20/√3, ये यहाँ पर स्क्वायर है। 20 जैसे इसको चेंज किया उसी प्रकार से इसको अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 20/√3 गुणा 20/√3 क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो पहले, कितना, 20 को 20 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 400 हो गया। उसी प्रकार √3 को √3 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। √9 का मान निकल जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 400, मतलब 400/3 आ गया। इसको भी अपन ने सरल कर दिया, कितना आ गया, 400/3। ये कहाँ तक सरल हो गया, यहाँ तक सरल हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है। अब इन संख्याओं को भी अपन गुणा करेंगे। 20 को 10 से गुणा कर दो, गुणा बटा की संख्या को बीच में गुणा है, मतलब ऊपर वाले संख्या को ऊपर गुणा, नीचे वाले संख्याओं को नीचे गुणा। 20 को 10 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 10 20 200। 10 को 20 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 200 हो गया। उसी प्रकार से √3 को √3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी √3 गुणा √3, कितना हो गया, √9, √9 का मान कितना, 3, मतलब नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, सरल हो गया। कितना हो गया, 200/3 हो गया। आगे देखिए, इसको और सरल करेंगे। 2200 बटा नीचे कितना आ गया, 21। अब देखिए कोष्टक के अंदर तीनों संख्याएं क्या है, बटा में है, और तीनों संख्याओं के बटा वाली संख्याओं के बीच में क्या है, प्लस का निशान। जब बटा की संख्याओं के बीच में प्लस का निशान होता है, वहां पर क्या लिया जाए, उनका एलसीएम लिया जाता है, मतलब लसा लिया जाता है। कैसे, देखिए नीचे कितनी संख्या है, 3 है, मतलब इनका एलसीएम लिया जाएगा, कितना, 3। यानी कि नीचे ऐसी संख्या डालनी है जिसमें तीनों नीचे वाली तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। अब देखिए
यहाँ नीचे 3 लिया, यहाँ सभी के नीचे क्या है 3 है, मतलब इसमें अपने इन नीचे वाली संख्याओं का भाग देंगे, सभी में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। तो मतलब ऊपर वाली जितनी भी संख्या उन सबको एक से ही गुणा करना है। यदि जल्दी से समझना हो, जल्दी क्वेश्चन करना हो तो क्या कर देंगे अपन, तीनों संख्या नीचे सेम है तो नीचे वाली संख्या में तीनों का भाग एक बार ही जाएगा, एक वाली संख्या को अपन सभी से ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, एक से गुणा कर। अब किसी भी संख्या को एक से गुणा कर दें तो वही संख्या आती है, मतलब एक से गुणा करेंगे 100 को कितना हो गया 100, प्लस 1 को गुणा करेंगे 400 से कितना हो गया 400, प्लस 1 को गुणा करेंगे 200 से कितना हो गया 200 से हो गया। समझ गए कैसे? यहाँ लसा कितना आया 3, इधर नीचे कितना है 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 100 से गुणा किया 100, फिर यहाँ इसका भाग देंगे 3 का, 3 में कितनी बार एक बार, 1 को 400 से गुणा कितना है 400, फिर इधर 3 में 3 का भाग कितनी बार एक बार, 1 को 200 से गुणा किया कितना हो गया 200। आगे समझ में, आगे देखिए इधर कितना है 2200/21, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ भी गुणा का निशान। अब इसको अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकाल दिया, गुणा का निशान लगा दिया। कोष्टक वाली संख्या बाहर निकलती है हमेशा गुणा का निशान लगाया जाता है। ऊपर संख्याओं को जोड़ दो, कितना 400 + 100 कितना 500, 500 + 200 कितना 700, 700 बटा कितना 3, कितना हो गया 700/3। इनको चाहो तो काट दो, कैसे देखिए 700 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार 100 बार, 7 में 21 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, कितना हो गया ऊपर कितना बच गया 22,000/3 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 9 हो गया, 22,000/9 हो गया। ये क्या है अपना छिन्नक का आयतन आ गया, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या आ गया अपने पास, 3 जीरो है 22,000/9, 22,000/9 क्या है अपने पास छिन्नक आयतन। अभी तो अपना आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी मेन क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1/16 व्यास वाले तार की लंबाई ज्ञात करनी। यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, आगे वाला क्वेश्चन अपन आगे करते हैं। देखिए छिन्नक का आयतन बराबर क्या था, छिन्नक का आयतन बराबर क्या था, बेलन का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर क्या है, बेलन का आयतन। अब देखिए जो अपने पास ये आयतन आया छिन्नक का कितना 22,000/9, कितना 22,000/9, ये किसके बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर। और बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। इसमें क्या करनी है, जो h है वही लंबाई है, जो ये लंबाई होती है वही h होती है। कैसे देखिए, माना कि ये बेलन है, इस तरीके से बेलनाकार भाग है, इसको अपन ने खड़ा कर दिया, क्या होगी ये ऊंचाई कर दी। यदि इसी को अपन आड़ा कर देंगे, इसका क्या मान आयतन घट जाएगा, नहीं घटेगा। ये खड़ा था आड़ा कर दिया, वही मान है वही। अब ये जो ऊंचाई थी ये अब किस में बदल गई, लंबाई में। इसको इधर कर दो, कितना हो गया लंबाई में, और आगे ले जाओ कितना हो जाएगा लंबाई में। बल्कि जो बीच वाला हिस्सा वो ऐसा कैसा रहेगा, तो जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। मतलब यहाँ सूत्र में क्या आ रहा है अपना πr²h, दो ये h है वही क्या है इस तार की लंबाई है। अब देखिए इस h को अपन क्या कर देंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये h अपन ने क्या कर दी, यहाँ से बाहर निकाल दी, कितना है ये 22,000/9। इस h को जैसे अपन ने यहाँ से बाहर निकाला तो ये πr² किसके नीचे जाएगा, नीचे वाली संख्या के नीचे। किसके नीचे, यहाँ कितना है 22,000/9, 22,000 बटा क्या है 9, किसके बटा में जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अपन ने h निकाला, ये πr² क्या और इसके साथ गुणा हो रहा है, गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाती है, किस में चेंज हो जाती है, भाग में। तो ये πr² कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। πr² कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ देखिए ये पाई का मान डाल दिया अपन ने कितना 22/7, कितना डाल दिया 22/7। अब आता है अपना पास r², इसकी r किसकी r², बेलन की। अब देखिए तार का व्यास कितना दे रखा है, यहाँ पर तार का व्यास कितना दे रखा है 1/16। अब व्यास का अपन को क्या करनी है, त्रिज्या बनानी है। यदि ये मान होता व्यास 10 तो त्रिज्या कितनी हो जाती 5, यदि व्यास होता 20 तो त्रिज्या कितनी हो जाती 10। जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है 1/16 दे रखा है, तो 1/16 का व्यास है तो त्रिज्या बना क्या 1/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पर व्यास कितना दे रखा है 1/16। 1/16 में क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना। यदि मानो ये 1/16 की जगह अपना 10 होता, 10 में 2 का भाग देता तो ऐसे ही लिखते 2, ऐसे ही लिखते। तो यहाँ पर क्या दे रही है, 1/16 दे रखा है। 1/16 में किसका भाग दिया अपन ने, 2 का भाग दिया। अब देखिए बटा वाली संख्या ऊपर है, बटा वाली संख्या कहाँ है, ऊपर है, सिंगल संख्या कहाँ है, नीचे। जब बटा वाली संख्या ऊपर, सिंगल संख्या नीचे रहती है तो नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, ऊपर नहीं जाती, यहाँ बीच में जाती है। यदि नीचे बटा की संख्या हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, यदि ऊपर बटा की संख्या हो तो नीचे वाली संख्या बीच में जाती है। ये नीचे वाला 2 कहाँ चला गया, बीच में चला गया। ऊपर कितना है 1, नीचे कितना होगा, 16 को 2 से गुणा कितने करेंगे, कितना हो जाएगा 32। यानी कि ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी अब अपनी, r बराबर कितनी हो जाएगी, 1/16 गुणे 2 बराबर 1/32। ये 1/16 व्यास है, इसका आधा करेंगे तो ज़्यादा होएगा, कितना 1/32 होएगा, कितना 1/32। मतलब त्रिज्या कितनी होगी अपने पास 1/32। इस 1/32 को कहाँ डालना है, यहाँ पे डालना है। 1/32 r² है तो 2 बार लिखेंगे 1/32 को, कितना हो गया 1/32 गुणा 1/32। अब आगे देखिए h बराबर यहाँ कितना है 22,000/9। ऊपर भी बटा की संख्या है, नीचे भी बटा की संख्या है। वहाँ पर क्या किया जाता है, लाइन में लिख दो और नीचे वाली सारी संख्याओं को ऊपर ले जाओ। नीचे कितना है 7, ऊपर ले लो। नीचे कितना है 32, ऊपर ले लो। नीचे कितना है 32, ऊपर ले लो। क्या कर दिया, गुणा का निशान लग दिया। अब जो यहाँ वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या, उनको नीचे डाल दो। कितना है 22 गुणा 1 गुणा 1। ये हो गया आपका सरल। यहाँ क्या कर दिया अपन ने, गुणा का निशान लगा दिया। कैसे बदलता है वो एक बार फिर बता देता हूँ मैं। देखिए ऊपर कितना है 22,000/9, नीचे कितना है 22/7, मतलब 22/7 का अपन क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 22/7 का भाग दे रहे हैं। इधर क्या है, बटा की संख्या होगी। यदि इसको बटा को मैंने इधर नहीं लिख, यहाँ लिख दिया तब भी सेम है। नीचे बटा की संख्या को हटा के मैंने यहाँ कर दिया भाग चिन्ह। नीचे बटा वाली संख्या मतलब भाग ही तो दे रहे हैं, तभी तो बटा कर रहे हैं उसको, तो यहाँ भाग चिन्ह लगा दिया। अब देखिए जब 2 बटा की संख्याओं के बीच में भाग का निशान होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, गुणा का निशान लगा दिया जाता है। भाग को हटा के गुणा का निशान लगा दिया जाता है, लेकिन साथ में जो संख्याएं होती हैं उनको भी बदला जाता है। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। कितना 2200 गुणा 7/22, ये 7/22 आया कि नहीं आया। तो जैसे यहाँ बदला वैसे बाकी ये भी संख्याएं बदल गई। 32 ऊपर, 32 ऊपर, नीचे एक सारी जगह नीचे आ गई। अब आगे क्या करेंगे, इनको सरल कर लेंगे। देखिए जो कट रही है उनको चाहो तो अपन क्या कर देंगे, काट सकते हैं। ये 22 कटेगा एक बार, कितना एक बार, बाकी 0 यहाँ लग दिया, कितना हो गया 1000। 1000 बच गया, 1000 7 32 32 कितना हो जाता है, 32 को 32 से गुणा करना है, फिर 7 से गुणा, फिर 1 से गुणा करना है, फिर क्या करना है 9 का बाद। पहले क्या करो 32 को 32 से गुणा कर दो। 32 गुणा 32 कितना हो जाता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना हो गया 4, 2 को 3 से गुणा करते हैं 6, फिर 3 से गुणा करें 2 को कितना 6, 3 को 3 से गुणा कितना 9, 4 का 4 हो गया, 6 को 2, 6 में 6 जोड़ा कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल का 1, 9 रे कितना हो गया 10, कितना हो गया 1024। 1024 इधर 7 को इधर गुणा कर देंगे, इससे कितना हो जाएगा 7000। 1024 को किससे गुणा करना है 7000 से। पहले जो 0 है 3 0 लगा दी, क्या बचा केवल 7, 7 से गुणा कर दो। 7 को 4 से गुणा कितना है 28, 28 7 को 2 से गुणा कितना 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, हासिल का 1, आगे 0 तो 16 का 16 आ जाएगा। 7 को 1 से गुणा करते कितना 7, कितना हो जाएगा 71 68 000 बटा नीचे कितना है 22 कटी गया, 9 बचा, 9 को 1 से गुणा किया 9, फिर 9 को 1 से गुणा कितना गया 9, 71 68 00 बटा कितना हो गया 9 हो गया। अब कितना बच गया 71 68 00। इसमें क्या करेंगे अपन, नीचे कितना है 9 का भाग देंगे, कितना हो जाता है देखिए 7 नाम 63, 60 नाम 63, 71 में 63 जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। फिर अपन क्या उतारेंगे 6, कितना हो गया 86, 9 का 9 बार बोलेंगे कितना हो गया 81, 86 में 81 जाएगा कितना बच गया 5, आगे कितना है 8, कितना हो गया 58, कितना हो जाता है 4 नाम 36, 5 नाम 45, 6 नाम 54, कितना हो गया 54। देखिए कितना बच जाता है यहाँ पर 58 में से 54 कितना बच गया 4, आगे कितना बचा है 0, ये 0। अब कितने बार पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, कितना हो जाता है 36, कितना बच गया 4,
फिर उतारेंगे 0, कितना हो गया 40, फिर 4 बार बोलेंगे कितना हो गया 36, फिर 4 बचेगा, मतलब वही 10 के बाद कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब देखिए कितना बच गया अपने पास 79,644.44। इसका अपने सेंटीमीटर को अपन क्या करेंगे अभी मीटर में चेंज कर देंगे। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है 1 मीटर। इस पूरी संख्या में अपन क्या कर देंगे 100 का भाग देंगे, तो ये जो सेंटीमीटर में है किस में मान आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो 2 जीरो है तो 2 दशमलव संख्या छोड़ के तो पहले मान डाला हुआ है, तो 2 संख्या फिर छोड़ देंगे यहाँ से, इस दशमलव के बाद से 2 संख्या फिर छोड़ दी अपन ने, कितना हो जाता है 796.44 मीटर। ये क्या हो गया अपने पास पूरा मीटर में है, ये तो अब ये लंबाई आ जाएगी तो मीटर में आएगी, कितनी हो जाएगी 796.44 मीटर। ये क्या होगी इसकी चिन्ह के जो तार था उस तार की क्या होगी ये लंबाई होगी।